अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 4 अमवात के बाद कुल अमवात 6,424 हो गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 3,06,886 है। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत का हुक्म। अदालत ने रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी को बरी कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले का आगाज। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीन का ट्रायल सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए भी अहम है। नवाज शरीफ को हुकूमत ने बाहर भेजा, वापस लाना उसी की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का ऑर्डर हमने नहीं दिया था। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात देरीना वाज़े नाकामियों के बज़ाहिर में से हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम से इस तस्वाब राय के हक़ का वादा किया गया था, अवाम इस तस्वाब राय के हुसूल के मुंतज़िर हैं। भारत ने सिखों को बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। दफ्तर खारजा ने करतारपुर राहदारी से सिखों के पाकिस्तान आने से मुतालिक 2 खतूत लिखे, लेकिन भारत ने कोई जवाब ना दिया। विफाकी हुकूमत का बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ गया। विफाकी वज़रा का कहना है कि नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क दुश्मनों से मिल रहा है। के इलेक्ट्रिक ने शदीद गर्मी के मौसम में भी शहर के मुतादिद इलाकों में 3 से 12 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से आइंदा 6 माह में $1 बिलियन खर्च करने का ऐलान। शहरियों को बेघर होने से बचाया जा सकेगा। क्यूबेक में कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर। हुकाम का कहना है सूबा खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी। डकफोर्ड का कहना है कि चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, हम हालात पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,45,415 हो गई। अमेरिका ने हमें अपने मिसाइल प्रोग्राम को तरक्की देने पर मजबूर किया। रूसी सदर का कहना है कि नए रूस की तारीख में पहला ये मौका है जब हमारे पास जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,15,08,820 तक जा पहुंची है, जबकि स्मूजी वायरस से हलाकतें 9,69,857 हो गईं। उम्रा की मरहलावार बहाली जल्द शुरू हो जाएगी। सऊदी वजीर हज और उम्रा मोहम्मद सालेह बिन ताहिर कहते हैं लाया अमल तय कर लिया गया है। फरीकैन को तशद्दुद में कमी करनी चाहिए। ज़ल्म खलीलजाद का बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात के फरीकैन पर तशद्दुद में कमी लाने पर जोर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 6,424 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC का कहना है मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 6,424 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 582 कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 24 घंटों में मुल्क भर में 4 मरीजों ने दम तोड़ा। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से कुल अमवात 6,424 हो गई हैं, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 3,06,886 है। अब तक 2,93,159 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 36,155 टेस्ट किए गए। अब तक मजमूई तौर पर 32,30,472 टेस्ट किए जा चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 290 मरीज सेहतयाब हुए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 7,303 है। 570 कोरोना केसेस तशवीशनाक या संजीदा नौयत के हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुना दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत हुई, जिसमें रहमान बोला, जुबैर चरिया, रऊफ सिद्दीकी समेत दिगर मुल्जिम पेश हुए। अदालत ने केस का महफूज फैसला सुनाते हुए रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत जबकि रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी को बरी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाना था, ताहम अदालत ने फैसला सुनाए बगैर समाअत 22 सितंबर तक मौखर कर दी थी। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अदालत ने रवा माह 2 सितंबर को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था, जबकि फरवरी 2017 में MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर चरिया और दिगर पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। केस में मुल्जिमान के खिलाफ 400 ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए गए। वाज़ेह है कि 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी केस में 260 अफराद जलकर जाँ बहक हो गए थे, जबकि फैक्ट्री मालिकान ने आतिशज़दगी का जिम्मेदार MQM को करार दिया था। शुरू दिन से मुझे मालूम था कि इस मुकदमे में तो रज़ाकाराना तौर पे मैं खुद शामिल हुआ था और आज फैसला हुआ। अल्लाह ताला का एहसान और बड़ा करम कि उसने बाइज़्ज़त बरी किया है अदालत ने। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और करम है। मैं अपने हद तक तो ये बात। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, वायरस से बचाव की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले का आगाज हो गया। पहले 2 मरहलों के ट्रायल चीन में किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया। वैक्सीन के ट्रायल पर अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वैक्सीन का ट्रायल सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए भी अहम है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर इकराम का कहना था, वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चीन के ताउन से शुरू किया गया। वैक्सीन का दूसरे मरहले में 508 अफराद पर ट्रायल किया गया। तीसरे मरहले में 8 से 10 हजार अफराद पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। ये वैक्सीन चीन में फौज और पुलिस के लिए मंजूर हो चुकी है। इधर वफाकी वजीर असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोविड-19 वैक्सीन की तीसरे मरहले का आजमाइशी आगाज हो गया। वैक्सीन एक चीनी कंपनी ने तैयार की है। आजमाइशी मरहले में 7 ममालिक के 40,000 अफराद शरीक होंगे, जिसमें से 8 से 10 हजार पाकिस्तानी होंगे। टेस्ट के इब्तदाई नताइज 4 से 6 माह में मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है और अब इसकी जिम्मेदारी है कि नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाएं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने डाक के जरिए वारंट्स नवाज शरीफ की रिहाइश का भेजे। बरतानिया के कॉमनवेल्थ ऑफिस को भी वारंट गिरफ्तारी के बारे में बताया गया। हमारा हाई कमीशन बरतानिया की वजारत खारजा के जरिए कोर्ट में जाएगा। अगर अदालत हुक्म देगी तो नवाज शरीफ की हवालगी की कार्रवाई करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आप चाहेंगे से क्या मुराद है? क्या विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं उन्हें वापस लाना? क्या विफाकी हुकूमत ने ही नवाज शरीफ का नाम ECL से नहीं निकाला? आज जो हम यहाँ रुके खड़े हैं ये विफाकी हुकूमत की वजह से है। 20,000 सफ़ाहत अपील के पड़े हैं जिन पर हमने फैसला करना है। यहाँ मुल्जिम की हाजिरी ही नहीं हो पा रही कि आगे बढ़ें। हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, उनकी हाजिरी आपने यकीनी बनानी है। विफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। ये विफाकी हुकूमत के पार्ट पर बड़ा लैप्स है। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी करते हुए नवाज शरीफ को मौसूल कराए गए वारंट की असल दस्तावेजात तलब कर ली। अदालत ने दफ्तर खारजा से रिपोर्ट तलब की कि काउंटी कोर्ट के जरिए वारंट्स की तामील कब तक होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियाँ हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियाँ हैं। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के 75वें इजलास से वज़ीर ख़ारजा ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की डायमंड जुबली मनाना एक तारीखी मौका है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के वजूद ने तारीखी ज़रूरी तकाजा पूरा किया था। ज़रूरी तकाजा था आइंदा नस्लों को जंग के इफरीत से बचाया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज खुशकुन इत्तेहाद की खुशियाँ मनाने का मौका है। ये बावकार अंदाज में खुद एहतसाबी का मौका भी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूलों की तरफ पलट कर देखने का मौका है। इदारे की कामयाबियों के साथ नाकामियों को भी मिलाकर देखना होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात देरीना वाज़ेह नाकामियों के मज़ाहिर में से हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम से इस तस्वाबे राय के हक का वादा किया गया था। मकबूजा कश्मीर के अवाम इस तस्वाबे राय के हुसूल के आज भी मुंतज़िर हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था
کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سلامتی کونسل کے معاملے پر باہمی تعاون کم ترین سطح پر رہا۔ عالمی ماحول کے تحفظ، ترقی کے کلیدی معاہدے اٹھا کر پھینکے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ نسل پرستانہ فسطائی قوتیں دوسری جنگ عظیم کا موجب بنی۔ نسل پرستانہ قوتیں غیر ملکیوں اسلام سے نفرت کی شکل میں پھر سر اٹھا رہی ہیں۔ کرونا کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگرچہ کرونا کے مقابلے کے لیے بے پناہ عالمی تعاون دیکھ چکے ہیں، اقوام متحدہ بنی نوع انسان کو ایسے متحد کرنے میں ناکام رہی جیسا کیا جا سکتا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ ادارہ طاقت کے بہیمانہ استعمال کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے۔ The Jammu and Kashmir and Palestine disputes are the organization's most glaring and long-standing disputes. The people of occupied Jammu and Kashmir still await fulfillment of the commitment made to them by the United Nations to grant them their right to self-determination. دنیا کے سب سے بڑی جمہوریہ کے دعوے دار بھارت کے سیکولرزم کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ہندوتوا کے پرچار نام نہاد سیکولر ملک بھارت نے پھر روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکھوں کو بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا کے سب سے بڑی جمہوریہ کے دعوے دار بھارت کے سیکولرزم کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ہندوتوا کے پرچار نام نہاد سیکولر ملک بھارت نے پھر روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکھوں کو بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا۔ ملک بھر سے سکھ جتھوں کی بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے کرتارپور آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی سکھوں کے جتھے کرتارپور پہنچے ہیں۔ سیکولر بھارت نے پھر روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے سکھوں کو کرتارپور آنے سے روک دیا اور گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ پاکستان نے کرونا سے بچاؤ کے انتظامات مکمل کر کے کرتارپور راہداری کھولنے کے فیصلے سے بھارت کو آگاہ کیا۔ دفتر خارجہ نے کرتارپور راہداری کے ذریعے سکھوں کے پاکستان آنے سے متعلق 2 خطوط بھی لکھے۔ دفتر خارجہ نے بھارت کو پہلا خط 27 جون جبکہ دوسرا 27 اگست کو تحریر کیا، لیکن بھارت نے پاکستان کے دونوں خطوط پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ بھارت نے تاج محل تو سیاحوں کے لیے کھول دیا، لیکن سکھوں کو بابا گرو نانک کی برسی پر کرتارپور آنے کا موقع فراہم نہ کیا۔ ہندوتوا کے پرچار میں مگن مودی سرکار نے بھارت میں اقلیتوں کی مذہبی آزادی چھین لی ہے۔ کرتارپور میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 481ویں برسی کی تقریبات گزشتہ 3 دن سے جاری ہیں، جس کا آج آخری روز ہے۔ اس موقع پر مینیجنگ کمیٹی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ہیرو قرار دیا۔ یاد رہے کہ 2 روز پہلے 14 امریکی سینیٹرز نے بھارت کو CPC کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ CPC امریکی حکومت کی اصطلاح ہے اور یہ ان ممالک کے لیے استعمال ہوتی ہے جو مذہبی آزادی کے حوالے سے بدترین مجرم سمجھے جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے نواز شریف کی تقریر پر رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا بیانیہ ملک دشمنوں سے مل رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے نواز شریف کی تقریر پر رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا بیانیہ ملک دشمنوں سے مل رہا ہے۔ وفاقی وزراء شبلی فراز، اسد عمر، شاہ محمود اور فواد چودھری نے اپوزیشن کی APC اور نواز شریف کی لندن سے تقریر پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومتی رد عمل پیش کیا۔ وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم کے حکم پر اپوزیشن رہنماؤں کے خطاب کو ٹی وی پر نشر ہونے سے نہ روکا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی تقریر بھی APC کی میزبان پیپلز پارٹی کی جانب سے روکی گئی۔ اپوزیشن نے 2018 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دینے کی کوشش کی، تو کیا نواز شریف جو 3 بار وزیر اعظم منتخب ہوئے وہ الیکشن ٹھیک تھے؟ ان کو صاف شفاف الیکشن کی عادت نہیں، اس لیے وہ سیخ پا ہیں۔ نواز شریف صاحب نے الیکشن کے پروسیس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن بنانے کا ایک کوشش کی، لیکن جو حقائق ہیں اور جو تاریخ ہے، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ خاص طور پہ ایک ایسے سیاسی لیڈر جو کہ
3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, यानी कि उन्होंने कम से कम 3 दफ़ा तो इलेक्शन में हिस्सा लिया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था कि हुकूमत और फौज ने फाटा, कराची और बलूचिस्तान में अमन कायम किया। अफगानिस्तान में भी अमन की उम्मीद नजर आ रही है। दुश्मनों को पता है पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकल गया तो पाकिस्तान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये कामयाबियां इसलिए हासिल हो रही हैं, फौज और सिविल लीडरशिप एक दूसरे को शक की निगाह से देखने के बजाय मिलकर काम कर रहे हैं। कामयाबी दी वज़ीर आज़म की, बिल्कुल वाज़े एक मौक़िफ़ था और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है उस मौक़िफ़ को मान गया और आज ये सूरत हाल है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेके यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सदर तक सब पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं कि उन ममालिक में से है जिससे दुनिया सीख सकती है। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा की अवामी समाअत के बाद शहरियों को मजीद तंग करना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा की अवामी समाअत के बाद शहरियों को मजीद तंग करना शुरू कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने शदीद गर्मी के मौसम में भी शहर के मुतादिद इलाकों में 3 से 12 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, FB एरिया, लियारी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में 6 से 9 घंटे बिजली गायब। PECHS, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 में 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग, जबकि कोरंगी, गडाब, औरंगी, सरजानी, मलीर, लांडी, लियाकताबाद, न्यू कराची, बल्दिया, किमाड़ी सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि SSGC की जानिब से गैस प्रेशर में मुसलसल कमी के बायस पैदावारी सलाहियत मुतासिर हुई। गैस प्रेशर में कमी के बायस चंद इलाकों में बिजली की फराहमी में तातुल आया। गैस प्रेशर की बहाली के साथ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और इस हवाले से के इलेक्ट्रिक और SSGC इंतजामिया मुसलसल राब्ते में है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।